आप देख रहे हैं देशहित न्यूज़ चैनल। मैं हूं दिनेश पवसानिया। आज की मुख्य खबरें। मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती गहोई वेस्ट पंचायत बमीठा के द्वारा गंज में मनाई गई। कार्यक्रम में कार्यक्रम के इस मौके पर की मनमोहक मुख्य अतिथि माननीय श्री कृष्ण कुमार कठेल जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष देशभक्ति के अखिल भारतीय और गहोई वैश्य भजन महासभा विशेष हित वाले श्री आलोक ककरिया महामंत्री महासभा मोह लिया। अध्यक्षता श्री श्याम बिहारी बरसैया पूर्व महाप्रबंधक भूमि विकास बैंक पन्ना और श्री संतोष कुमार रेजा एडवोकेट, श्री महेश बरजंगड़ी, श्री अनुपम मातेले प्रांत विभाग प्रचारक विश्व हिंदू परिषद, श्रीमती भावना नगरिया अध्यक्ष, गणेश प्रसाद विश्वारी अध्यक्ष गंज और कोषाध्यक्ष रमेश प्रसाद चौदा, दिनेश कुमार परेशानियाँ संभागीय अध्यक्ष पत्रकार विकास परिषद और समाज सेवी छतरपुर। और महिलाओं ने शपथ ली कि ना दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे और बच्चों ने डांस प्रस्तुत किया। विशिष्ट अतिथियों ने गंज और बमीठा खजुराहो से आई हुई सामाजिक महिलाओं का सम्मान किया और पुरस्कार दिया और मंचासीन पदाधिकारियों ने सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाया और उनको सम्मानित किया। नाती राजा के पीए गुप्ता जी ने बच्चों का मनोबल बढ़ाया और सम्मान किया। गंज और बमीठा के सभी विश्वारी बंधुओं ने के कठेल का सम्मान किया और आलोक टकरिया का भी विश्वारी और गंज बमीठा के समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने सम्मान किया। और ऐसे ही ये कार्यक्रम आगे बढ़ता रहा और सभी के सम्मान और समाज के हित की बातें आगे होती रहीं। महिलाओं का सम्मान किया गया, उनका मनोबल बढ़ाया गया और गणेश प्रसाद विश्वारी जी ने महेश बजरंगगढ़ी का सम्मान किया। अब आप सुनिए अनुपम मातेले जी के विचार। ग्रामीण स्तर पर जिस स्तर पर भी काम कर रहे हो, जो जहां पर है अपनी बुद्धिमत्ता से इस समाज को उठाने के लिए सहयोग करने का प्रयास करें कि जहां पर जो भी व्यक्ति को जरूरत पड़ जाए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी व्यवसाय में हो। अगर हमारे गहोई समाज का व्यक्ति अगर उसका कोई छतरपुर में काम अटक गया, सागर में, भोपाल में, दिल्ली में कहीं कोई। अब आप सुनिए कृष्ण कुमार जी कठेल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा, जो अपना जीवन ही समाज सेवा के लिए अर्पण कर चुके हैं और बहुत ओजस्वी और तेजस्वी हैं और समाज के हित के लिए सदा तैयार रहते हैं। उनका यही कहना रहता है कि हम समाज के सेवक हैं, समाज के प्रथम नागरिक हैं और अगर किसी को कुछ बनना है तो कर्म ही प्रधान है। जब आप कर्म करेंगे तो भगवान भी आपका सपोर्ट करेगा। और बच्चों के लिए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि किसी भी कार्यक्रम में जाएं, कोई भाग लें तो सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम पर ही डांस करें और गीत गाएं, जो उनके जीवन के लिए उज्जवल होगा। और अपने माता पिता का सम्मान करें, कोई भी ऐसा काम ना करें। लड़कियों के लिए उन्होंने विशेष कहा कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें लड़कियों की वजह से माता पिता को लज्जित होना पड़े। और दूसरी मुख्य बात कही है कि पाश्चात्य सभ्यता का हम फुलजोर विरोध करते हैं। तीसरी बात कही कि जो बच्चे पढ़ने लिखने में होशियार हैं
उनके लिए गहोई वैश्य महासभा सदा तत्पर रहेगी, हर संभव मदद देने के लिए तैयार है और समाज का किसी भी व्यक्ति का कोई भी काम हो वो सदा तैयार रहेंगे। उनके पास खबर पहुंच जाए, चाहे टेलीफोन के माध्यम से या किसी भी प्रकार से। और उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे कि समाज का लेखा जोखा नहीं दिया, तो उन्होंने वो भी प्रस्तुत किया और बताया कि मैंने गहोई वैश्य महासभा का संपूर्ण लेखा जोखा दिया और आज एक भी रुपया कर्ज नहीं है और जितना ब्याज लगता था वो हमने संपूर्णता से मुक्त करवा दिया। अब समाज के लिए मैं सदा तैयार हूँ और आगे भी तैयार रहूँगा। श्रीमती सरोज मातेरी महिला निकाय की उपाध्यक्ष है बनीता जी, श्रीमती अर्चना सोनी जी उपाध्यक्ष महिला मंडल की, और हमारे यहाँ बीच में विराजमान हुए थे ठाकुर साहब दंपति सरपंच पति और पत्नी आए थे, और हमारे तिवारी जी जिन्होंने ये स्थान उपलब्ध किया है, जो उपलब्ध हमारे समाज को उपलब्ध कराया है, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे सम्मानित तिवारी जी और छतरपुर समाज के प्रधान यशस्वी महामंत्री भाई SD कुचिया जी, परम सम्मानित मोहन लाल। कठल जी, आप पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और गहोई समाज के इतने बड़े बढ़िया कार्यक्रम में आप आए, आपने इतनी बढ़िया 4 साल लगाए, सभी ने तारीफ की। क्या कहना चाहेंगे आप गहोई समाज के लिए? गहोई समाज के हमारे पूर्वज हम डॉक्टर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के हम लोग वंशज हैं, और गुप्त जयंती को हम लोग पूरे देश में हम लोग मनाते हैं। क्योंकि 3 तारीख को 3 अगस्त को गुप्त जयंती हुआ करती है, तो 1 तारीख में एक ही जगह जाना संभव हो पाता है, इसलिए पूरे देश ने अलग अलग पंचायतों ने तय किया है। देश की सभी 10 क्षेत्रीय सभाओं ने और लगभग 700 पंचायतों ने ये तय किया अलग अलग तारीखों में अपना गुप्त जयंती को मनाते हैं। तो ऐसा हम लोग आयोजन करते हैं, और आज यहाँ गुप्त जयंती के पावन अवसर पर जो बमीठा समाज ने आयोजित किए उसमें हम लोग आए हैं। इसमें समाज संगठित होकर के एक राय एक सलाह से सारे काम करें, समाज संगठित रहे, सबको एक दूसरे की मदद करें और सभी क्षेत्रों में समाज के लोग आगे बढ़ें। इस प्रेरणा देने के लिए और ये संदेश देने के लिए हम महासभा के सभी पदाधिकारी पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं। छतरपुर में गहोई समाज धर्मशाला ट्रस्ट की विषय में कुछ हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपको भी जानकारी होना चाहिए कि आज चुनाव हैं, आज सभी पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं और सारे ही जितने गहोई धर्मशाला ट्रस्ट के हैं, राष्ट्रकवि स्कूल के ट्रस्ट के हैं, गहोई धाम के ट्रस्ट के हैं, क्या इन सभी अध्यक्षों को एक व्यक्ति के लिए रात को 11 बजे चुनाव का प्रचार करने के लिए जाना चाहिए? ये स्थानीय मामला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे ये कह सकता हूँ ये स्थानीय मामला है, और यहाँ उन लोगों से बात करके जिस तरीके की अगर हो रहे चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट के निर्वाचन है या ट्रस्ट के कोई भी चुनाव हैं, स्थानीय पंचायत के कोई भी चुनाव हैं, तो निष्पक्ष होने चाहिए और तरीके से होने चाहिए। इसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे और उनसे आगे बातचीत करेंगे कि ठीक ठाक कार्य हो। एक बात और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानना चाहेंगे कि गहोई धर्मशाला पब्लिक ट्रस्ट है, उसमें राम सहाय तिवारी कई सालों से अनैतिक रूप से कब्जा किए हुए हैं, फ्री में धर्मशाला का यूज़ करते हैं, अपनी गाड़ियां रखते हैं, अपने रिश्तेदारों को ठहराते हैं, अपने दुकानदारों को उसका मतलब यूज़ करवाते हैं, और इससे जो लोग ठहरे हुए हैं उन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, इससे कस्टमर आ नहीं पाते हैं। और कस्टमर का ये भी कहना है, मैंने वर्जन लिया था परसों कि भैया गहोई धर्मशाला में हम दोबारा नहीं आएंगे, यहाँ गंदा पानी मिलता है और यहाँ हम कई बार अध्यक्ष से शिकायत कर चुके हैं और यहाँ की व्यवस्थाएँ सही नहीं हैं, और राम सहाय तिवारी उस पर इस तरीके से शोषण कर रहे हैं अपने गहोई धर्मशाला का। हम स्थानीय अध्यक्ष महोदय के साथ बैठ करके इस पर चर्चा करेंगे और चिंतन करेंगे कि इसका निराकरण कैसे किया जाए। उसका हम लोग बैठ करके
निराकरण करने का प्रयास करेंगे, जिसमें जो विसंगतियाँ पैदा हुई हैं इसको दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। भाई राम सायंतवाड़ी ट्रस्ट में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्री में धर्मशाला का उपयोग करो। कई सालों से फ्री में उपयोग कर रहे हो, सारे सभी अध्यक्षों को मीडिया द्वारा बताया गया है, लेकिन आज तक कोई उस पर कदम नहीं उठाया। आज आपके माध्यम से ये विषय हमारे सामने आया है। मैं अध्यक्ष जी से और संबंध अपने महासभा के सभी पदाधिकारी जो छतरपुर में निवास करते हैं उनसे चर्चा करके, भाई आलोक जी बैठे हैं और अन्य लोग बैठे हैं, हम लोग चर्चा करके और चिंतन करके इस बात की हम चिंता करेंगे कि इसका निराकरण करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ऐसी अपनी सोच है। इसी तरह आप बने रहिए और देखते रहिए देश न्यूज़ चैनल और शुभ रात्रि।